हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट रीडिंग में सोल्स मंत्रा के साथ। आज की रीडिंग है गाइडेंस के लिए। अगर आप किसी भी इशू में गाइडेंस चाहते हैं तो बस प्रे कीजिए और चुन लीजिए इन चारों में से एक पाइल। जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इंट्यूटिवली आप जिसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, उसी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। दिस इज़ पाइल नंबर 1 विद दिस इमेज। This is pile number 2 with this image. This is pile number 3 with this image. And this is pile number 4 with this image. आंखें करिए बंद। Choose your card, choose your pile on the basis of your intuition. आपके लिए अभी क्या जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कार्ड से प्रे कीजिए और चुनिए अपना पाइल। तो जिन्होंने चुना है कार्ड नंबर पाइल नंबर 1, आपके लिए जो गार्जियन आए हैं दैट इज़ डायरेक्शन गार्जियन। वेरी पावरफुल गार्जियन जो हमें एक सही दिशा ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ओह वाओ, आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप एक मैनिफेस्टर हैं, मगर इस समय आप थोड़ा सा भटके हुए हैं और इसीलिए आपने चुना है डायरेक्शन गार्जियन, क्योंकि आप इस समय आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। हो सकता है आप करियर में इस समय कुछ स्टक फील कर रहे हैं, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में करनी है, या फिर आप पर्सनल लाइफ में कोई मेजर डिसीजंस लेना चाहते हैं मगर आपको कोई भी वे आउट नहीं मिल रहा है। इसीलिए डायरेक्शन गार्जियन की ब्लेसिंग्स आपके पास आई हैं और वो आपको बता रहे हैं कि आपके साथ में जस्टिस होगा। जो कार्मिक अकाउंट्स हैं हमारे, जो बैलेंस आउट होने हैं, उनको बैलेंस करने के बाद में चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। आपके पास में फेमिनाइन अथॉरिटी है, आपके पास में एक फेमिनाइन एनर्जी से भरा हुआ एनालिटिकल ब्रेन है, आपके पास में पावर है अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करने की, मगर इस समय आप वीक फील कर रहे हैं और यही कारण है कि आपको डायरेक्शन भी समझ नहीं आ रही है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ वापस लेनी है, आपको अपने दिमाग से काम लेना है। इस समय इमोशन से काम लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पावर को वापस कॉल कीजिए। आपने अपनी पावर बहुत स्कैटर कर दी है। आप किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं किसी भी काम के लिए, और सबको हाँ करने की वजह से आपकी अपनी एनर्जीज बहुत स्कैटर हो गई हैं। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे एक नाइट होता है ना, अपनी सोट लेकर के वो बस हमला करने निकल पड़ता है और फिर जीत कर ही वापस आता है। तो आपको भी अपनी सारी वही पावर, अपनी अथॉरिटी को वापस कॉल करना पड़ेगा। जो कुछ आपने अपनी एनर्जी के रूप में जगह जगह बांट दिया है उसको वापस मांगिए। आपके लिए यहाँ पर एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन है। अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखिए और ज़ोर से अनाउंस कर दीजिए, आई कॉल माई पावर बैक। और ये 3 बार आप रिपीट कीजिए और उसके बाद में कॉर्ड कटिंग करके कट 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 बोल दीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी ये स्कैटर्ड एनर्जी वापस आप तक आ जाती है। और जैसे ही आपको एनर्जी में क्लैरिटी आनी शुरू होगी, आपको अपने आप रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्टर हैं। आप अपना डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा कुछ समय का भटकाव है जिसने आपको रोक करके रखा है, अदरवाइज़ आप अमेजिंग थिंग्स करने के लिए आए हैं। और अभी ये थोड़ा सा टाइम आपका निकलने के बाद में आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं। थर्सडेज़ की एनर्जी आपके कार्ड में बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। तो थर्सडे को आप कोई भी जो भी मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए वो आप थर्सडे को लें और दिन के समय लें। सूर्य ढलने के बाद में आप वो डिसीजंस ना लें। तो ये आप सन और जो हमारे बृहस्पति ग्रह हैं, इनकी एनर्जी को साथ में लेकर के अगर आप काम करेंगे तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। सो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और डिटेल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो फिर आप DM कर सकते हैं या मुझे कर सकते हैं ईमेल। जिन लोगों ने चुना है पाइल नंबर 2, आपके लिए गार्जियन है हार्ट गार्जियन। मतलब आपका जो भी ये रीडिंग है ये आने वाला है इमोशंस के अराउंड। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी लाइफ में इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है चीज़, दैट इज़ इमोशंस। आप अपने इमोशन या अपना लव लाइफ को इस समय प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देने वाला है। थोड़ा सा समय इल्यूजन का है, ऐसा हो सकता है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप में या अपने फैमिली में, अपने क्लोज वन के साथ में थोड़ा सा आपको ट्रबल आ रहा है डिसीजन लेने में। आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, या फिर आपसे जो बात कही जा रही है आप वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स का फेज़ है, मगर क्योंकि आपने हार्ट गार्जियन को यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो लव विल फाइंड इट्स वे। आपको गाइडेंस यही यहाँ पर गाइड्स दे रहे हैं कि जो लवर की एनर्जी है, जो एक हार्ट चक्रा में आपके पूरी स्टोर्ड है, उसको आप फिर से वापस से रिवाइव कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ में वापस आइए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके लिए यहाँ पर एक जो चीज़ ध्यान रखने की है कि कई बार आप बहुत टू मच गिविंग हो जाते हैं, और जब हम टू मच गिविंग हो जाते हैं तो हम अननोइंगली टू मच डिमांडिंग भी हो जाते हैं, और वही चीज़ जो है हमारे रिलेशनशिप को सफोकेट कर देती है। तो आपको बैलेंस बनाना है, और जैसे ही आप बैलेंस क्रिएट करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ बहुत इंप्रूव होने लग जाएगी, आप वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। तो एक प्यार की ही एनर्जी है जो आपको इस समय रास्ता दिखा सकती है, आपकी लाइफ को और सुंदर बना सकती है। तो इस प्यार की एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए। आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर हाथ रख करके आप अपनी धड़कन को फील कीजिए, उस एनर्जी को फील कीजिए जो आपसे निकल करके दूसरे लोगों तक पहुंच रही है, और हर एक के प्रति एक ही भाव रखिए। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आया है उसको आप जो सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हैं वो है कि आप उसे कैसा महसूस कराते हैं, और अगर आप उसे अच्छा महसूस कराएंगे तो वही एनर्जी आप तक भी वापस आएगी। सो सबको बहुत रिस्पेक्ट से डील कीजिए, सबको बहुत लविंगली डील कीजिए, और फिर आप देखिए कि आपकी अपनी उन्नति भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, आप अपने हार्ट को प्योर करते जाएंगे, आपका मटीरियल सक्सेस भी बढ़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पैसा कमाने की भी, पैसा जोड़ने की भी, इन्वेस्टमेंट की भी, और ग्रोथ की भी। तो आपकी सारी एनर्जी आपके हार्ट चक्रा से होकर ही चलने वाली है। तो अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत होने दीजिए, किसी भी नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर नहीं दबा कर रखिए। और अगर आपको लगता है कि किसी के प्रति आपके मन में ग्रजेस हैं तो आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए, रात को सोने से पहले प्रे कीजिए कि कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में आपने किसी भी आत्मा को, किसी भी जीवात्मा को यदि किसी भी तरह से दुख पहुंचाया है तो आप उससे क्षमा मांगते हैं। तो आप फॉरगिवनेस सीख भी करेंगे, और अगर आपको किसी ने बुरा करा है आपके साथ में तो आप उसको फॉरगिव भी करेंगे। ये दोनों चीज़ें करने पर आप देखेंगे आपका हार्ट चक्रा क्लियर होने लगेगा, और आपकी जो एनर्जी है वो नेचुरली फ्लो करने लगेगी। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अपने हार्ट चक्रा को क्लीन कीजिए, अपनी लव एनर्जी को रिवाइव कीजिए, और फिर देखिए कितने सारे वंडर्स होने लगते हैं। अगर आप रीडिंग से रेजोनेट करें हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिटेल रीडिंग के लिए आप कर सकते हैं मुझे डीएम, या फिर कर सकते हैं ईमेल। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 3, आपके गार्जियन है एयर गार्जियन। एयर गार्जियन जो है ये हमारी सोच को चेंज करने का मैसेज हमें देते हैं। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आते हैं। वाओ, कार्ड नंबर 3, आप तो कुछ चमत्कार सा करने वाले हैं। कार्ड नंबर 3, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चुना है, आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ आ जाइए, बस फील्ड में उतर जाइए, और फिर देखिए कि कैसे वंडर्स ही वंडर्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। एयर गार्जियन हमें चेंज के लिए गाइड करती हैं। एयर गार्जियन हमें बोलती हैं कि आपको अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके अराउंड हैं, बट शायद आप उनको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए एयर गार्जियन यहाँ पर आई हैं आपको गाइड करने के लिए कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ सब मौजूद हैं, आप ही नहीं देख रहे हैं। देखिए सारे ही पेंटिकल वर्ल्ड एंड एम्परर, मतलब इतनी अमेजिंग आपके कार्ड्स की रीडिंग आई है। अपनी पूरी अथॉरिटी में आ जाइए। आप जितना अथॉरिटी से डिसीजन लेंगे, जितना स्ट्रांग होकर के डिसीजन लेंगे, यूनिवर्स उतना ही आपको फेवर करेगा। ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ही वंडरफुल टाइम है। अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं करने की, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल गो फॉर इट। ये बहुत ही वंडरफुल टाइम है। और इस समय क्या हुआ, कोई भी जो मेजर डिसीजन आप लेने वाले हैं लैंडेड प्रॉपर्टी के साथ में या इमूवेबल्स के साथ में, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है।
और अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, तो भी ये समय बहुत अच्छा है। तो एयर गार्जियन चेंज के लिए आपको बोल रहे हैं कि आपको बदलाव करना पड़ेगा जीवन में, और जैसे ही आप बदलाव लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ग्रोथ का ग्राफ कितना ऊपर चला जाएगा। सारी वर्ल्ड की एनर्जी, सारी फेवरेबल चीज़ें आपके साथ इस समय खड़ी हैं। आप बहुत ही बेस्ट टाइम में इस समय जी रहे हैं। तो मेक 100% यूज़ ऑफ दिस वेरी वेरी फेवरेबल टाइम। और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी अथॉरिटी में स्टैंड करना है और चीज़ें ध्यान से देखिए कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम मिस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इग्नोर हो रही है आपसे, बस उसको ग्रैब कर लीजिए और ग्रो करिए। तो यू आर अ मैनिफेस्टर, ये मैनिफेस्टिंग का टाइम है, इसको पूरी तरह से 100% यूज़ कीजिए। अगर आप रीडिंग से रेजोनेट करें हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। डिटेल रीडिंग के लिए आप कर सकते हैं मुझे DM या फिर ईमेल। जिन लोगों ने चुना है पाइल नंबर 4, आपके लिए आए हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन गार्जियन। प्रोटेक्शन गार्जियन हमें क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं फटाफट से आपके कार्ड्स में। ओके, पाइल नंबर 4 पीपल, थोड़ा सा कार्मिक टाइम चल रहा है, आपका कार्मिक लेसन्स का टाइम चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट करते हो मगर उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। ये शेम और गिल्ट आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील करा रही है और कहीं ना कहीं आप नेगेटिव टेंडेंसीज की तरफ जा रहे हो और यही आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहा है। देखिए, प्रोटेक्शन गार्जियन आपको बोलने आई हैं कि अपनी शेम, अपनी गिल्ट, अपनी एम्बैरेसमेंट, इन सब को हटा दीजिए। जब आप इन सब से बाहर होकर के एफर्ट करना शुरू करेंगे तब आप एक्चुअली में अपनी अथॉरिटी में आएंगे। इस समय कुछ पुराने कार्मिक डेट्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं और इसीलिए वो आपको होपलेसनेस की फीलिंग दे रहे हैं, मगर ये रियलिटी नहीं है। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्राप्त है, आपको पूरे समय गाइडेंस मिल रही है। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी शेम से ऊपर उठना है। आप लोगों से जो डर के जो चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ से बिल्कुल बाहर आ जाइए। आप अपने एफ़र्ट कीजिए, आप 100% एफ़र्ट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट मिलता जाएगा। कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, जैसे आलस हो सकता है, कोई किसी किस्म के नशा या कोई ऐसी आदत है जो आपको पीछे खींच रही है, तो प्लीज़ चेक फॉर इट। क्योंकि प्रोटेक्शन गार्जियन आपको बोल रही है कि आप इस समय किसी भी नेगेटिव पैटर्न को अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो पूरी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। आपके स्पिरिट्स गाइड आपके साथ खड़े हैं, डिवाइन आपके साथ में है। आपको बस एक हिम्मत का स्टेप लेना है। कुछ भी ऐसा नहीं है लाइफ में जिसको आप नहीं बदल सकते हैं और इसीलिए ये बिल्कुल राइट टाइम है। बिल्कुल बता दीजिए खुद को कि आपके अंदर सारी पावर है। आप एक अकेले इंसान नहीं हो, आप एक यूनिवर्सल फोर्स हो। यू आर जस्ट नॉट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। आप बहुत यूनिक यूनिवर्सल एनर्जी हो इस ह्यूमन बॉडी में। रिमाइंड करिए अपनी पावर को, याद कर लीजिए अपनी पावर को और फिर आगे बढ़िए और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप प्रोटेक्शन गार्जियन आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं और आपको कह रही हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल मत घबराओ, आगे चलो, आगे बढ़ो, पुराने पैटर्न से खुद को पीछा छुड़ा लो इनसे और फिर आप देखो कि आप कितनी अमेजिंग चीज़ों के लिए बने हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और डिटेल रीडिंग के लिए DM कर सकते हैं या कर सकते हैं ईमेल। और पाइल नंबर 4 आपके लिए मेरा एक और स्पिरिचुअल मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्मिक डेट्स का हमारे पास में कार्ड आया है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन ज़रूर करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने कार्मिक पैटर्न से पीछा छुड़ाने में। ओके, जब तक हम मिलते हैं दोबारा, रखिए अपना ध्यान एंड कीप मैनिफेस्टिंग।